नमस्कार साथियों, आप लोग के मार्क मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं आज गणित के विषयों के बेसिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। गणित किसे कहते हैं? गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुणों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है। उसे गणित कहते हैं। गणित में कितने अंक हैं या गणित में कुल कितने अंक हैं? तो गणित में कुल 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गणित में कुल कितने अंक हैं? गणित में कुल 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गणित में कुल कितने अंक हैं? गणित में कुल 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन दूसरा, संख्या किसे कहते हैं? आंसर, एक या एक से अधिक ऐसे अंकों का समूह, एक या एक से अधिक ऐसे अंकों का समूह जो किसी न किसी संख्या को निर्देशित करता है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इत्यादि। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृत संख्या। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि।
प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। संख्या, होल नंबर्स। गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्या को, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। इसे W से सूचित किया जाता है। बात रही कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूर्ण संख्या
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन शून्य क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है और शून्य पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ शून्य संख्या का है। प्राकृतिक संख्या में एवं पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ शून्य संख्या का है। शून्य को छोड़कर शेष जितने भी पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या है। कहने का यानी शून्य को छोड़ दिया जाए पूर्ण संख्या को तो जितने भी हो जाएंगे वह प्राकृतिक संख्या होंगे, या प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर प्राप्त जितने भी संख्या होंगे वह पूर्ण संख्या होंगे। अब आते हैं सम संख्या। यानी इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या विभाजित के फलस्वरूप शेष शून्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या विभाजित के फलस्वरूप शेष शून्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर जीरो 2 4 6 8 हो, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। या और लगा दीजिए बीच में।
यानी वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 इत्यादि। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इत्यादि। यानी किसी भी संख्या के बाह्यतम यानी इकाई स्थान पर देखते हैं तो वह 0, 2, 4, 6, 8 ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तीसरा आता है इवन नंबर यानी ऑड नंबर। चौथा यानी विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो या उसके भागफल में शेष 0 न हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो या विभाजित के फलस्वरूप शेष 0 न हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो। वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो विषम संख्या कहेंगे। या इसका हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित होने पर शेष 0 न हो तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहेंगे। वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 इत्यादि। यानी देखा जाए तो सभी यानी संख्याओं के इकाई के स्थान पर विषम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। हमने सम संख्या और विषम संख्या में दोनों में देखा तो दोनों में डिफरेंस अलग है। यानी ये पूरे 2 से विभाजित होती है और ये 2 से विभाजित नहीं होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में देखा क्या? यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ 0 की है। प्राकृतिक संख्या में यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और पूर्ण संख्या में सिर्फ प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर प्राप्त संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है। अब बात आती है ऋणात्मक संख्या।
या निगेटिव नंबर। वह संख्या जिसमें घटाव या माइनस का चिन्ह लगा हो। वह संख्या जिसमें घटाव या माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें माइनस का चिन्ह या घटाव का चिन्ह लगा हो तो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इत्यादि। छठा, धनात्मक संख्या। पॉजिटिव नंबर। वह संख्या जिसमें घटाव या माइनस का चिन्ह न लगा हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि। नोट, प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या ही भी कहा जाता है या कहा जाता है। यानी हमने देखा क्या, ऋणात्मक संख्या वह संख्या जिसमें घटाव यानी माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि हो सकता है। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर वह संख्या जिसमें घटाव का चिन्ह न लगा हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाएगी। तो दोनों में यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कोई नहीं है, यानी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर
इंटीग्रल्स नंबर धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या इंटीग्रल्स नंबर धनात्मक, ऋणात्मक और ऋण और जीरो संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या इंटीग्रल्स नंबर्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें I या Z से सूचित किया जाता है। उदाहरण डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि। यानी इंटीग्रल्स नंबर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। यानी इंटीग्रल्स नंबर में ऋणात्मक संख्या लेफ्ट साइड 0 से नीचे और धनात्मक संख्या पॉजिटिव साइड यानी राइट साइड और शून्य के समूह को हम इंटीग्रल्स नंबर कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो से मिलकर बना हुआ है। पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के मिलाने के फलस्वरूप प्राप्त संख्याओं को इंटीग्रल्स नंबर कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंतर्गत इतना चलते हैं। अब जो शेष बचा हुआ वीडियो हम अगले वीडियो में डालेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ। धन्यवाद फुल वॉचिंग वीडियो के लिए।